अब नजर डालते हैं दंगल के सवालों पर। सवाल नंबर 1, क्या प्रधानमंत्री मोदी का आजादी वाला दांव बंगाल में चुनावी गेम बदल देगा? सवाल नंबर 2, क्या ममता बाहरी बनाम बंगाल की लड़ाई बनाकर बाजी जीत जाएंगी? और सवाल नंबर 3, क्या मतवा समुदाय के समीकरण से बीजेपी को दूसरे फेज में फायदा होगा? बीजेपी पहले फेज में दावा कर रही है कि हमने बढ़त बना दी, टीएमसी भी दावा कर रही है, लेकिन सेकंड फेज चुनौती से कम नहीं है। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए। खास मेहमानों का भी स्वागत करते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रोहन गुप्ता जुड़े हैं, हमारे साथ टीएमसी प्रवक्ता डॉक्टर शांतनु सेन है, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत हैं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गौतम लाहिरी जी भी हैं। आज रोहन, चर्चा की शुरुआत आपसे, क्योंकि हर बार पश्चिम बंगाल के लिए आपने बड़े बड़े वादे किए, बार बार वादे किए, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता ने कभी आपको चुना नहीं। तो क्या आपका इस बार का ये आजादी वाला दांव क्या चलेगा? देखिए, ये दाव की बात नहीं, ये जमीनी हकीकत है। जो आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बंगाल की माँ माटी और मानुष को हम घुसपैठियों से आजादी दिलाएंगे, डर से आजादी दिलाएंगे, कटमनी से आजादी दिलाएंगे, महिला अत्याचार से आजादी देंगे, भ्रष्टाचार से आजादी दिलाएंगे, ये जमीनी हकीकत है। क्योंकि राजीव जी, लोगों में जो डर का माहौल टीएमसी ने बना रखा है, आज जो फेज 1 का वोटिंग हुआ है, वो इसी बात का सबूत है कि लोग ये डर से अब थक चुके हैं। और इसीलिए इस बार उनको कॉन्फिडेंस आया। जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने जो व्यवस्थाएं की, जिस प्रकार से एक भयमुक्त चुनाव का वादा किया था, वो करके दिया, वही आपको वोटिंग परसेंटेज में दिख रहा है। क्योंकि हर बार डर से आप जीत नहीं सकते राजीव जी, एक चीज की मर्यादा होती है। और मैं विपक्ष से भी कहना चाहूंगा कि आप क्या चुनाव आयोग का अभी जो आप ज्ञानेश कुमार जी को हटाने की बात करें, क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने के लिए हटाने की बात करें? क्या प्रीपोल कोई भी हिंसा नहीं हुई इसलिए हटाने की बात करें? क्या अभी तक आजादी के बाद सबसे ज्यादा वोटिंग हुआ इसके लिए हटाने की बात करें? क्या एक भी बूथ पे आज तक रीपोलिंग की एप्लीकेशन नहीं आई उसके लिए हटाने की बात कर रहे हैं? क्या चुनाव आयोग में कोई हत्या नहीं हुई इसके लिए हटाने की बात कर रहे हैं? तो आपको शर्म आनी चाहिए कि हर बार आप अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए संवैधानिक संस्थाओं पे ऊपर आक्षेप करके अपनी राजनीतिक रोटियां कब तक सेकेंगे? पश्चिम बंगाल की जनता जान चुकी है कि उनकी बेहतरी क्या है। मैं और ये ये जो दूसरे बाहरी मेहमानों वाला से भी मुद्दा सवाल है, लूंगा, इसमें मैं आपसे राजीव भी जी, आपके पास भी लौटूंगा, लेकिन इस बीच में एक तस्वीर दिखा देते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने एक तस्वीर शेयर की है, जारी की है। ये नदिया की तस्वीर है। नदिया में बीजेपी की रैली थी और पंडाल आप देखेंगे, पंडाल के इर्द गिर्द, पंडाल के भीतर तो लोग हैं ही, लेकिन पूरा का पूरा ये मैदान, उस मैदान में पैर रखने की जगह नहीं दिखाई दे रही है। इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। चुनावों में भीड़, अब इतनी बड़ी भीड़ है। बीजेपी दावा कर रही है और कि ये जो भीड़ है ये पूरा टीम जो है बीजेपी को समर्थन करने वाली है, बीजेपी जीतने वाली है। तो तमाम दावे जो है किए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच में उन्होंने ये तस्वीर शेयर की है। तो ये तस्वीरें तो खैर चुनावों के बीच में लगातार जारी की जाती हैं, लेकिन रोहन, एक बड़ा सवाल ये है कि चलो जहां जहां पर चुनाव होते हैं वहां पर बड़े बड़े वादे ठीक है किए जाते हैं, लेकिन ये बताइए ना, क्या बीजेपी शासित राज्यों में क्या वहां भ्रष्टाचार खत्म हो गया? क्या वहां पर लोगों को रोजगार मिल गया? क्या वहां पर सारी समस्याएं खत्म हो गई जो टीएमसी, जो आप कह रहे हैं पश्चिम बंगाल में कर देंगे आप? देखिए राजीव जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। आज जो टीएमसी जो नैरेटिव को आगे लेके चल रही है, बाहरी वाली जो बात करें, पश्चिम बंगाल को पूरे देश के विकास की जो धरोहर उससे अलग थलग किसने किया? टीएमसी ने किया, कांग्रेस ने किया, लेफ्ट पार्टी ने किया। ये वही पश्चिम बंगाल था कि जब आजादी का 1960 का समय था तो देश के जीडीपी में 10% इनका हिस्सा होता था। ये वही पश्चिम बंगाल है कि जहां पे देश को लीडरशिप की बात आती थी वो हमेशा पश्चिम बंगाल ने दी थी। ये वही पश्चिम बंगाल था कि पूरे विदेश में उनका जो योगदान है जाना जाता था। अलग थलग किसने किया? और पूरा देश देख रहा है। अभी तो एग्जांपल, अभी जो ठीक है। नैरेटिव जो कांग्रेस पार्टी और उनके साथियों ने ईरान वॉर के समय पे किया, पूरे देश ने देखा। अरे देखिए, ये हो जाएगा, गैस नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। एकमात्र भारत ऐसा देश है, इतने दिन के बाद भी 1 रुपए की भी वृद्धि पेट्रोल या डीजल के दामों में नहीं हुई है। यही चीज तो नेतृत्व दिखा अब था और चुनावों के बाद भी और नहीं जनता होगी? ये चीज समझती है राजीव जी। नहीं, जनता चुनावों के चीज बाद भी समझती वृद्धि है नहीं होगी रोहन? जी। चुनावों के बाद भी वृद्धि नहीं होगी? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल नहीं होगी, 100% नहीं होगी। ठीक है। और आपको राजीव जी और एक चीज मैं कहूंगा, हाँ। जनता समझती है। मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई परफेक्ट होता है। हाँ। हर पार्टी जो है अपनी बातें करती है, पर कितनी डिलीवरी कौन कर सकता है, जनता देख रहे हैं। और ठीक है, ठीक टीएमसी है। का एक्सपोज तो कांग्रेस पार्टी ने कर दिया राजीव जी। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने यह कहा कि टीएमसी जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, तो अब तो बचा क्या? एक्सपोज तो उन्होंने ही कर दिया, तो ठीक है, हमको कुछ मैं बोलने की डॉक्टर जरूरत ही नहीं शांतनु है। से इस पर जवाब ले लेता हूं। डॉक्टर शांतनु, बीजेपी कह रहे हैं कि हमने डिलीवर्ड किया है और अब पश्चिम बंगाल में भी करेंगे, लेकिन वो ये भी आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आपने तो मां को रुलाया है, मानुष को आपने मजबूर कर दिया पलायन कर ले, क्योंकि पश्चिम बंगाल में उनके लिए नौकरी नहीं बची और मानुष बाहर जा रहे हैं नौकरी के लिए। देखिए, हमने सबसे पहले एक विनती करेंगे आपको
कि 4 मई को इसी तरह एक शो कीजिएगा इसी टाइम में, और हम रिक्वेस्ट करेंगे गुप्ता जी को कि आप उसमें रहे, और हम भी अपनी पार्टी से रिक्वेस्ट करेंगे कि उस शो में हमको भी अपना पार्टी से भेजा जाए। तब देखेंगे वो क्या कहते हैं। अपने आप मिस्टर गुप्ता जिस तरीके से कहा है कि फ्री एंड फेयर पोल हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, गणेश कुमार बहुत अच्छा काम किया है, इसका मतलब इन्होंने मान लिया कि बीजेपी अपॉइंटेड गणेश कुमार, जो इलीगली अनकॉन्स्टिट्यूशनली अनलॉफुली 91 लाख वोटर का नाम डिलीट करके बीजेपी को तुष्टीकरण, बीजेपी को खुश करने के लिए बीजेपी की डायरेक्शन में काम करते हुए चुनाव को डायरेक्ट कर रहा है, इसका मतलब नाउ दे आर हैप्पी विद दिस इलेक्शन। तो हमको ये देखना है 4 मई उनको वो ये मान रहा है कि नहीं मान रहा है कि चुनाव तो बहुत अच्छा हुआ है, इसके बावजूद भी हम लोग 50 नहीं क्रॉस कर पाया, तो हम लोग ये जनता का राय समझ के मान ले रहा है, नंबर 1। नंबर 2, अभी एक फोटो आप लोग दिखा रहे थे, शायद अमित शाह जी का रैली का और किसी का होगा। सबसे पहले तो मेरा कहना है कि ये देखना है रैली में जो जो आया है, जिस जिस गाड़ी में आया है उस गाड़ी का नंबर प्लेट, क्योंकि रिकॉर्ड कहता है बंगाल में जब भी बीजेपी का कोई रैली होता है, उस रैली में 80% 70% लोग जहां से आता है वो बाहर का आदमी होता है, बंगाल का नहीं होता है। और तीसरी बात, हमको लग रहा है जो जितना भी आदमी आपने दिखाया, वो लोग ये देखने हैं कि इतनी बड़ी झूठ बोलने वाला आदमी कौन है, इतनी बड़ी डराने वाला आदमी कौन है जो बोलता है कि उल्टा लटका के मरूंगा, इतने बड़ी सपना देखने वाला आदमी कौन है जो 2021 में बोला था कि 200 क्रॉस कर जाएंगे, 77 में लटर गया, वो गिरते हुए 60 में गिर गया। इतने बड़े डेढ़ बीमार कौन है जो 2024 में बोला था हम लोग 32 सीट में जीत जाएंगे, वो गिर के 12 में आ गया। इतने बड़ा गद्दार वफादार कौन है, गद्दार कौन है जो बंगाल का 2 लाख करोड़ रुपया पैसा रोक के रखा है। इतने बड़ा झूठ बोलने वाला कौन है जो बोल रहा है कि जिसका नाम बंगाल में वोटर लिस्ट में नहीं रहेगा उसको हम निकाल के बांग्लादेश भेज देंगे। और इतने बड़ा झूठ बोलने वाला आदमी कौन है जो इतना घुसपैठिया बोल रहा है, लेकिन उसके इलेक्शन कमीशन इस 91 लाख में कितना घुसपैठिया है, एक भी अभी व्हाइट पेपर नहीं निकल पाया, एक का भी नाम अभी तक डिक्लेयर नहीं कर पाया। ठीक है, मैं रोहन इस पर आपसे जवाब लूंगा, लेकिन सुरेंद्र जी आपके पास आते हुए कि कांग्रेस पार्टी गेस्ट अपीयरेंस वाली एक तरीके से पार्टी बन गई, मतलब आप ग्रैंड ओल्ड पार्टी, और आपकी चर्चा भी बहुत कम, ये ना के बराबर ही पश्चिम बंगाल में हो रही है। टीएमसी और बीजेपी को ही फाइट में क्यों देखा जा रहा है, आप कहां हैं? शुक्रिया राजीव, हम लोग जनता के बीच में हैं और चुनना न चुनना तो जनता का काम है, और हम अपनी पूरी तैयारी से हैं, अपनी पूरी ताकत से हैं। हम लोग दोनों पार्टियों के ही मिसरूल के खिलाफ लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिकता, झूल छल कपट प्रपंच और जो वादा खिलाफी की राजनीति है उसके खिलाफ हम ज्यादा लड़ रहे हैं। और ममता जी ने जिस तरीके से यहां पर बेरोजगारी की समस्या को उत्पन्न किया, बंगाल का मिसरूल है 15 साल का, उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, आपके सामने। हम तो 2-3 चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग कहते हैं राजीव आपके सामने। बड़ी मजेदार बात आज प्रधानमंत्री जी ने की। आज प्रधानमंत्री जी आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री स्वयं नरेंद्र मोदी जी टुकड़े टुकड़े गैंग में तथाकथित शामिल हो गए। टुकड़े टुकड़े गैंग, याद रखिएगा, और ये मेरा नारा नहीं है, ये मेरा दिया नहीं है, जेएनयू का टुकड़े टुकड़े गैंग, ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा था। किससे संघवाद से आजादी, लेके रहेंगे आजादी, उस नारे की नकल करते करते प्रधानमंत्री आज जो बंगाल में खुद टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हो गए हैं, आज प्रधानमंत्री ने वो नारे लगाए हैं जो नारे, जिन नारों के ऊपर आरोप लगता था कि टुकड़े टुकड़े गैंग के, तो आज नरेंद्र मोदी जी टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हो गए हैं। उस टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य होने के लिए नरेंद्र मोदी जी को बधाई। अब नरेंद्र मोदी जी को यह बताना पड़ेगा ये उनका टुकड़े टुकड़े गैंग बांग्लादेश का समर्थन करेगा या उनका टुकड़े टुकड़े गैंग पाकिस्तान का समर्थन करेगा, कहां का वो वीजा लेंगे, कहां की वो नागरिकता लेंगे, कहां का क्या लेंगे। जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग हम लोगों से पूछा करते थे कि राहुल गांधी जेएनयू गए थे कन्हैया के पक्ष में टुकड़े टुकड़े गैंग के, तो आज ये जो नारे इन लोगों ने लगाए हैं, उन नारों को लेकर के आपको ये सवाल रोहन गुप्ता जी से, अच्छे प्रवक्ता हैं, हम लोगों के भाई हैं, इनसे जरूर पूछना चाहिए। और उन टुकड़े टुकड़े गैंग वालों के लिए इनको सफाई जरूर देनी चाहिए और बताना चाहिए कि ये पाकिस्तान के वो हैं ध्वजवाहक हैं या बांग्लादेश के। वैसे तो कंप्रोमाइज नहीं है प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी तो कहीं ना कहीं यूएस ट्रेड डील करके भारत के किसानों से गद्दारी करते हैं।
भारत के नौजवानों से, भारत के व्यवसायियों से गद्दारी करते हैं, क्योंकि यूएस ट्रेड डील तो जो है सीधी सीधी गद्दारी से भरी ट्रेड डील है। आपके सामने है कि वो लोग कोई प्रोडक्ट देंगे तो हम 0% टैरिफ लेंगे, और हम लोग कोई उनको प्रोडक्ट देंगे तो 18% टैरिफ देंगे हम लोग। तीसरी बात जो आवश्यक अभी कही कि साहब गैस की कोई कमी नहीं है, गैस की कमी नहीं है तो 45 दिन गांव में और 35 दिन शहर में बुकिंग का है क्यों? लंबी लंबी किलोमीटरों लंबी लाइन लग क्यों रही है? लोग गैस के लिए तरस रहे हैं, महंगाई बढ़ाई है इन लोगों ने। और तीसरी बात जो अंतिम बात मैं आपसे कह रहा हूं राजीव भाई, बड़ी मजेदार चीज है कि भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं कि बंगाल में हम 3000 रुपए देंगे, फलाने हम कहना आलू के किसानों को हम ये देंगे। भाई इन लोगों ने उत्तर प्रदेश में वादा किया था फ्री गैस सिलेंडर का, मिला क्या? इन्होंने छत्तीसगढ़ में वादा किया था 3200 रुपए क्विंटल धान लेंगे, दिए क्या? 2200 रुपए और 2000 क्या नाम धान नहीं बिक रहा है। हरियाणा में इन्होंने वादा किया था 3100 रुपए क्विंटल धान खरीदेंगे, खरीदे क्या? हर जगह पे लोग झूठ छल कपट प्रपंच से सरकार बना लेते हैं और उसके बाद भाग जाते हैं।